हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 17 जनवरी और 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और सभी लोगों को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको चैनल इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको चारों शिफ्टों की पीडीएफ दे दी जाती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ हमें अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है कि 2002 में आपका 46वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में आपका बना दिया गया है। यानी यहाँ पर आर्टिकल 21 है, यानी अनुच्छेद 21 से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिक्षा के आधार आपके अधिकार से संबंधित है, जिसे कि 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं किसी राज्य के, तो आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह भारत का नागरिक हो और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपकरण के लाभ पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य, और वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा सके। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं किसी राज्य के राज्यपाल बनने की योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था हिस्ट्री से कि 1290 से 1320 तक किस वंश का शासनकाल रहा हुआ था। तो खिलजी वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक आपका चला हुआ था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक रहा हुआ है, और आपका यही है जो खिलजी वंश आपका था, जिसका आपका कार्यकाल 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक यहाँ पर चला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो ये बहादुर शाह वही हैं जो अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद 1857 क्रांति के होने के बाद में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको जब गिरफ्तार करने का पूछा गया था तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली हुई थी, लेकिन मेजर हडसन ने इन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया था। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर को उनके बेटे के साथ में कहाँ से पकड़ा गया था। तो हुमायूं का मकबरा आपका राइट आंसर था, जहाँ से बहादुर शाह को अंग्रेजों ने पकड़ के रंगून जेल भेज दिया था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, और यही मुगल सम्राट के अंतिम शासक भी थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्हें हरित क्रांति लाने के लिए C सुब्रमण्यम के साथ में कार्य किया था। तो आपका भारत में पूछा जाता है तो मोस्टली आपका MS स्वामीनाथन ही यहाँ पर माना जाता है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय है, लेकिन अर्थात श्रेय जो आपका था वो श्रेय C सुब्रमण्यम को था। और विश्व में पूछा गया था तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों को करके जाना है, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के लिए हम पूरा एफर्ट्स करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर पर एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका विनय मोहन क्वात्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें वर्तमान में मई 2022 में आपके भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत किए गए, जो हर्षवर्धन जो श्रृंखला के उत्तराधिकारी हैं। इससे पहले आपके हर्षवर्धन थे। तो यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका है जो कि करंट अफेयर से पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस महासागर की आकृति
आकृति जो है वो एस आकार की बनी हुई है। एस आकार की बात करें कि किस महासागर की आकृति बनी हुई है, तो अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अटलांटिक महासागर के विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब यह एस अक्षर का बनाने वाला महा अटलांटिक सागर है। आर्कटिक सागर, बेरंट सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलनमरू के मध्य आपका जुड़ा हुआ है। तो एस जो आकृति है वो आपके अटलांटिक महासागर की होती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो एडम स्मिथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। तो एडम स्मिथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अर्थशास्त्र के आपके जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, इसमें आप हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको लगता है तो आप इसको बताएं कि 12 परमाणु भार किस तत्व का है। 12 परमाणु भार से पूछा गया था। अगर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक आपका Mg होता है, जिसकी परमाणु संख्या आपकी 12 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 24 होता है। तो ये आपका परमाणु क्रमांक अगर 12 पूछा गया था तो आपका मैग्नीशियम होगा, और जिसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसी तरह आपका एक खेल से संबंधित था कि किस खेल में आपके खिलाड़ियों से संबंधित पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड खिलाड़ी पूछे गए थे, या ऐसा ऑप्शन में दिया होगा कि इतने खिलाड़ी आपके, या जितने भी वॉलीबॉल में होते हैं कि किस खेल में इतने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो ये क्वेश्चन क्लियर करना कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों से 6 से अधिक नहीं होते। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 आपके आगे खड़े होते हैं। तो 6 आपके खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन खेल से संबंधित। तो इससे रिलेटेड आपको और भी बताना। एक क्वेश्चन आपका था कि ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछ लिया गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। तो एक ऑक्सीजन अणु भार लगभग 32 ग्राम का होता है, जबकि एक ऑक्सीजन बराबर आपकी 16 MU की होती है। तो ये आपका ऑक्सीजन का अगर परमाणु भार पूछा गया था, अणु भार, तो आपका 32 यहाँ पर राइट आंसर था। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर नृत्य से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना हुआ है और उसकी वेशभूषा और तरीके से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों, चाल और गांव की तरह किया जाए, नाव की तरह आपका किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के पूछे गए थे। और इसके साथ ही आपका एक जानकी का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसका वैदेही, सीता ऐसा कुछ होता है। आपको हिंदी में जानकी का पर्यायवाची पूछा गया था। ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। ओवरऑल हिंदी आपकी काफ़ी ईजी थी। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपकी काफ़ी ईजी आई हुई है। मैथ थोड़ा आपका जैसा कि हमेशा की तरह कैलकुलेटिव होता है। तो ये था आपका 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उनको कर देना है। बाकी क्योंकि आपको यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।